Good morning everyone. चैप्टर पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। चैप्टर है आपका द आंट एंड द क्रिकेट। इस पोएम में हम देखेंगे कि क्या चीज़ बताई गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वर्ड दे रखा है फैबल। ए फैबल इज़ ए स्टोरी, यानी कि फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को ऐसे करेक्टर्स लिया जाता है और वो हमें कोई मोरल बताते हैं। तो इसमें दो करेक्टर कौन कौन से हो गए, द आंट एंड द क्रिकेट। तो पोएम क्या है, ए सिली यंग क्रिकेट अक्यूज टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। यानी कि एक सिली यानी कि मूर्ख सा यंग क्रिकेट होता है, उसको अक्यूज मीन्स होता है हैबिट, यानी कि उसको हैबिट होती है किस चीज़ की, सिंग करने की यानी कि गाने की। किस समय, जिस समय समर और स्प्रिंग सीज़न एकदम से ब्राइट होता है, उस मंथ में मतलब काफ़ी अच्छा मौसम होता है, एकदम ब्राइट सा होता है, तब उसे सिंग यानी कि गाना गाने की हैबिट होती है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट द होम हिज कबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। यानी कि अब जैसे ही वो अपने घर पे जाता है, अपने घर की कबोर्ड को दिखता है कि वो पूरी पूरी तरीके से एम्प्टी होती है। एम्प्टी मीन्स खाली होती है। तो वो कंप्लेन करने स्टार्ट कर देता है क्योंकि उस समय विंटर आना स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग और समर चले जाते हैं, और पूरे टाइम स्प्रिंग और समर में वो क्या करता है, केवल गाना गाता रहता है। और जैसे ही विंटर का टाइम आता है, वो अपने घर जाता है, तब वहाँ पे क्या देखता है, उसकी कपबोर्ड बिल्कुल खाली होती है। नॉट ए क्रम्प टू बी फाइंड, क्रम्प मीन्स होते हैं पीसेस, उसे एक थोड़ा सा भी पीसेस भी नहीं मिलता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड था वो स्नो से कवर्ड था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही वो एक फ्लावर भी उसे दिखाई दे रहा था। नॉट ए लीफ ऑन द ट्री, और ना ही लीफ यानी कि जो ट्री है उस पर एक भी लीफ उसे दिखाई दे रही। यानी कि जिस समय समर और स्प्रिंग था उस समय उसने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया था। अब जब विंटर आई तो उसके पास ना तो जो ग्राउंड वगैरह है जो स्नो से कवर्ड है, ना तो उस पर एक पीसेस भी दिखाई देता है, ना ही ट्रीज़ पे उसे एक फ्लावर या फिर एक लीफ भी दिखाई नहीं देती है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब वो क्रिकेट क्या कहता है, अब मेरे साथ क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्टारवेशन फेमाइन में मतलब भुखमरी के कारण, लास्ट में जाके भुखमरी के कारण वो बहुत ज़्यादा निर्लज हो जाता है। ऑल ट्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस समय, भिगा हुआ होता है वो, और कोल्ड से मतलब जो ठंड होती है उससे कप कपाते हुए अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट। माइजरली मीन्स एक कंजूस आंट होती है, उसके पास वो जाता है। टू सी इफ़, क्या देखने जाता है, इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यानी कि वो खुद को जीवित रखने के लिए देखना चाहता था कि उसे कुछ मिल जाएगा या नहीं। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, यानी कि क्या वो उसे रेन से बचने के लिए शेल्टर, शेल्टर मीन्स रहने के लिए जगह दे देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा बहुत कुछ ग्रेन यानी कि जो अनाज है क्या वो दे देगी। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वो केवल उसे बोरो यानी कि खरीदना चाहता था। ही वुड रिपीट टुमारो, वो मतलब वो किस उससे गया आता है कि वो केवल जो भी लेगा उससे ग्रेन वगैरह वो केवल उससे ऐसे मतलब बोरो करेगा, केवल खरीदेगा वो उससे, जैसे उधार लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम मतलब अगले दिन वो उसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है, अगर उसने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया तो वो भूख से मर जाएगा, और सोरो यानी कि दुखी होकर वो मर जाएगा। आगे अब सेज द आंट टू द क्रिकेट। अब आंट क्रिकेट से क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट यानी कि नौकर हूँ, फ्रेंड हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन वो आंट क्या कहती है उससे, चींटी उससे क्या कहती है कि हम आंट्स ना तो कभी भी किसी से उधार लेते और ना ही कभी किसी को उधार देते हैं। बोरो मीन्स कभी उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना। बट टेल मी, लेकिन वो कहती है कि कृपया मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, यानी कि वो उससे क्या कहती है कि डियर क्रिकेट, जिस समय मौसम गर्म था यानी कि समर स्प्रिंग का टाइम था, क्या उस समय तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा। क्यूथ द क्रिकेट नो नॉट, क्यूथ मीन्स कहना, तो क्रिकेट क्या कहता है, नहीं, यानी कि वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, वो क्रिकेट कहता है मेरा हार्ट उस समय बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो हृदय था, मेरा जो मन था वो उस समय बहुत ज़्यादा लाइट मीन्स यहाँ पे हैप्पी था। दैट आई सिंग डे एंड नाइट, पूरे टाइम में केवल
मतलब दिन रात पूरे टाइम में केवल क्या करता रहता था, मैंने केवल गाना ही गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड, के जो पूरा नेचर था वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्राइट एकदम दिख रहा था, इसलिए मैंने पूरे टाइम केवल गाना ही गाया। अब आगे वो क्या बोलती हैं, यू सिंग सर यू से, मतलब वो कहती है कि तुम कहते हो कि मतलब तुमने पूरे टाइम केवल गाना ही गाया। तो वो कहता है यस, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब वो क्या कहती है कि ठीक है जाओ और विंटर को भगाने के लिए मतलब पूरी विंटर केवल डांस करो, जैसे तुमने समर में और स्प्रिंग में गाना गाया उसी तरीके से विंटर पूरी विंटर केवल तुम डांस करो। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट। अब वो क्या होता है, मतलब कुछ नहीं होता उसके पास, तो वो अपने विकेट्स को उठाता है एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो जो बेचारा क्रिकेट होता है वो वहाँ से चला जाता है। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, फॉक्स मतलब जो पॉइंट होता है वो इसको फेबल बोलते हैं। आई वारंट इट ट्रू, वो कहते हैं कि मैं इसको सत्य मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कि वो कहता है कि ये जो फेबल है मैं इसको सही मानता हूँ कि कुछ क्रिकेट्स के 2 पैर होते हैं, कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं। इसका मीन्स मतलब एक यहाँ पर मोरल देते हैं कि हमें जो होते हैं हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। जैसे 4 legs वाले होते हैं वो हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे 4 legs यहाँ पे एनिमल्स को डिनोट करा गया है, और हैव 2 legs जो बोला गया है वो फॉर ह्यूमंस के लिए बोला गया है। तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे क्रिकेट है, उसने इतना मूर्ख वाला काम किया था कि उसने अपने फ्यूचर के लिए कभी भी कुछ नहीं बचा के रखा। तो इसी तरीके से उसने ये मोरल दिया है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम केवल आज के लिए सोचें, हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। ये इस पोएम का मोरल है जो वो इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं।